बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश, प्रोज गए हैं अगेन मिक्स्ड टू स्लाइट बुलिश या मिक्स्ड ही बोल सकते हैं लगभग। ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में और टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम पे, और इन दोनों को एडजस्ट करके अब नेट टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी बीच वाले कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, माफ़ कीजिएगा। चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 4000 लॉट की रिटेलर्स की बाइंग आई है, 72,000 लॉट लॉन्ग है, 2000 लॉट बाई करके गए हैं। डीआईएस 34,000 लॉट लॉन्ग है, 6700 लॉट की सेलिंग करी है। एफआईज ने 1,10,000 लॉट ये शॉर्ट में है और 800 लॉट्स के करीब प्रोज ने बाई किया, 3100 लॉट ओवरऑल ये लॉन्ग में है। अब आगे देखेंगे रिटेल इंडेक्स कॉल का डेटा। रिटेलर 61,000 लॉट बाय करके गए, अभी भी 3,85,000 लॉट इनके नेट सेल में है। 1 लाख लॉट आज सेल करके गए। एफआई 78,000 लॉट बचे हैं सिर्फ लॉन्ग। प्रोज 39,000 लॉट बाय करके गए, 3,10,000 लॉट 3,07,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन बनाते हुए इंडेक्स पुट का डेटा देखें। सो इंडेक्स पुट में 46,000 लॉट रिटेलर्स बाय करके गए हैं, 2,85,000 लॉट ओवरऑल अभी भी नेट सेल है। 1,700 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने, 25,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 84,000 लॉट पुट सेल करी एफआईज ने, 1,32,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 36,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोस, 1,27,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। और 19,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स बाय करके गए एफआईज, 15,08,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो वो ब्रॉडली बियरिश गए हैं क्योंकि 7,400 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किए, 1,07,000 लॉट स्टॉक कॉल बेची है, लेकिन 17,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बेची है। तो ब्रॉडली स्टॉक डेरिवेटिव्स में वो बियरिश गए हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं आगे कैश मार्केट का डेटा। अब कैश मार्केट का डेटा दो तरीके से आने लग गया। पहले खाली जो ऊपर का होता है ये खाली एनएससी का आ रहा है, और जो ये नीचे का है इसमें एनएससी, बीएससी और एमएससीआई भी इंक्लूड है। तो हम इसी डेटा को लेंगे जो सारे एक्सचेंजेस को कवर करता है। 5,200 करोड़ के आसपास की डीआईएस की बाइंग, और दोनों भाई ने सलाह करके आपस में ही खरीदारी बेचदारी कर ली। रिटेलर को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं दी क्योंकि 5,200 करोड़ के करीब की ही एफआईज की सेलिंग भी है। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, ऑप्शन चेन की तरफ। इससे अब फटाफट कर लेते हैं रिव्यू। तो दोस्तों व्यू जो था 2-3 पॉइंट डिस्कस हुए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो बड़ा क्लियर कट था कि अगर सीज़ फायर हो गया तो बाज़ार ऊपर जाएगा, वो बड़ा क्लियर कट आप लोग को शेयर किया था और बड़ी ऑब्वियस सी बात थी, उसमें कोई बड़ी वो चीज़ नहीं थी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि टारगेट दिया था मैंने 25,300 का, बाज़ार ने टच किया 25,317, 17 पॉइंट ऊपर गया उसके बस। टेलीग्राम पे आकर के तुरंत मैंने जब 300 के पास आया तो बोल दिया था क्लियरली कि ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो बहुत बढ़िया वो हो जाएगा, लेकिन ये क्लियरली रेजिस्टेंस है। मैंने आप लोग को याद भी दिला दिया यहाँ पे, ताकि जो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ रेजिस्टेंस के पास हमेशा प्रॉफिट बुक कीजिए। और बल्कि ये भी अगर आपको याद होगा कि कहीं पे रिवर्सल कैंडल बने रेजिस्टेंस से तो शॉर्ट का ट्रेड भी लीजिए। 15 मिनट कैंडल का अगर सेटअप आपने यूज़ किया हो तो वहाँ से क्या बढ़िया मोमेंटम मिला। 25,300 से बाज़ार आया 25,000 तक का। पहले तो बाज़ार ने एक करेक्शन ले ली, उसके बाद रिकवरी लेकर के अराउंड 25, 230, 240, 250 तक वापस आया। फिर एक न्यूज़ ऐसी आई जो कि न्यूज़ चैनल से पहले आप लोगों तक पहुंची। कैसे पहुंची? क्योंकि हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल पे सारे भाई जुड़े हुए हैं उनको भी मिली वहाँ पे, और जो प्रीमियम चैनल में लोग हैं उनको भी वो न्यूज़ पहुंची कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बोल दिया कि ईरान ने सीज़ फायर वॉयलेट कर दिया है। ये न्यूज़ किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं आई थी, उससे पहले हमने आप लोगों को शेयर करी, बिकॉज इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, क्योंकि मार्केट पे इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ थी। उस न्यूज़ फ्लो का आप टाइम देखो, उस समय निफ्टी जो चल रहा था वो चल रहा था 235, और उस न्यूज़ के 3 मिनट बाद या 3 या 4 मिनट बाद बड़ी बड़ी रेड कैंडल आनी शुरू हो गई।
तो जिसने उस न्यूज़ फ्लो को देखा, उसका बेनिफिट लिया, वो फ़ायदे में रहा होगा। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा मिस मत करो, मत करो, मत करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है। वो न्यूज़ अगर आज आप देख लेते तो आप 110% बच जाते। अगर आप फंसे हो तो वो न्यूज़ ना देख पाने, क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं लगा कि एकदम फॉल क्यों आ गया और इतना बड़ा फॉल क्यों आया, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो कुछ कोई दिखा नहीं रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे न्यूज़ आई, सबसे पहले वो न्यूज़ आई इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने पोस्ट करी है। अब कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो न्यूज़ निकाली और विद इन 5 मिनट्स इट वॉज, उनकी पोस्टिंग के 5 मिनट में आपके पास थी। न्यूज़ चैनल्स तक के पास नहीं थी वो न्यूज़, चाहे वो बिजनेस चैनल हो या चाहे कोई नॉर्मल चैनल हो, वो सब अलग अलग चीज़ें दिखाने में लगे हुए थे। हमने पहले उस न्यूज़ को देखा, पहले वेरीफाई किया कि ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि ऐसे में फेक न्यूज़ का भी बहुत सारा काम चलता है, तो उसको पहले वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। ऐसे ही आपको नहीं हम फॉरवर्ड कर सकते, क्योंकि आपने अगर पोजीशन ले रखी है और कुछ उसके बाद गलत हो गया तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, यार गलत चीज़ शेयर कर दी। इसलिए पहले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं, या फिर सोर्स शेयर करते हैं, बिना उसके नहीं शेयर करते। अब सोर्स की गलती हो जाए तो फिर तो कोई कुछ क्या ही कर सकता है। इतने बड़े अभी हम नहीं हुए कि सोर्स को भी वेरीफाई कर ले, लेकिन जो अपने से बेस्ट हो सकता है वो हम पूरी कोशिश करते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी पूरे, जिसे कहते हैं ना, ईमानदारी के साथ काम करना, उसकी कोशिश करते हैं। आप एक बार मैसेज पढ़ना 25,300 पे आप लोग को अलर्ट दिया कि नहीं दिया, उसके बाद ये वाला मैसेज शेयर किया कि नहीं किया। जब 235 के आसपास मार्केट था तब ये वाला मैसेज कितने उतने बजे दिया, उसके 3-4 मिनट बाद बाज़ार गिरा कि नहीं गिरा, उसके बाद बिजनेस चैनल्स ने अगले 5-10-15 मिनट के बाद उसको कवर किया कि नहीं किया। सारा सीक्वेंस चेक कीजिए टाइमलाइन के साथ, एक एक जाके एक बार। इसलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों, ज़रूर जा करके हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी चेक कीजिए। बस कुछ नहीं चाहिए बदले में, जिस भाई का भी, जिस बहन का भी फ़ायदा हुआ हो, छोटी सी दुआ करनी है हम लोगों के लिए कि भाई आप लोग भी तरक्की करो और हम लोग भी ग्रो करते रहें, बस इतना ही चाहिए। और कमेंट जरूर करना। तो क्लोजिंग आई है 25,044। कोई बहुत ताबड़तोड़ क्लोजिंग तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ छोटी सी अच्छी हो गई कि 25,000 के चलो ऊपर क्लोज हुए बाज़ार ने। 25, मैंने वहाँ पे ये भी मैसेज दे दिया था कि 56,200 बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है और 25,000 निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, और बाज़ार ने इज्जत रखी, 25,000 नहीं तोड़ा। उसके बाद उसके पीछे भी रीज़न थे कि क्यों मैंने 25,000 का लेवल दिया था। कल कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे थे, आप कल का वीडियो में जाके देखना, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा क्यों ये सपोर्ट बना। अब तेज़ी का ट्रेड 25,000 के ऊपर, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। 100 के ऊपर फिर से निकले बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, फिर से यहाँ पे अब हम थोड़ा सा स्टेप अप क्वांटिटीज़ में जा सकते हैं। आज के लिए मैंने इन पर्टिकुलर बोला था क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, लेकिन अब हम स्टेप अप क्वांटिटीज़ में जा सकते हैं। स्टेप अप क्वांटिटीज़ मतलब 100 के ऊपर आप मॉडरेट क्वांटिटी में आ सकते हो, 200 के ऊपर भी मॉडरेट में, 300 के ऊपर निकलते हैं तो फुल क्वांटिटी में आएंगे, क्योंकि 300 अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये टूटेगा या इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, मतलब टूटने के बाद, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये कल भी बात बोली थी, कल भी यही लेवल आपको हाईलाइट किया था। देखिए हम 25,000 के नीचे थे, लेकिन कितनी दूर का लेवल आप लोग को हाईलाइट किया था, 25,300, और आज का हाई क्या बना, 25,300। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ डेटा जो होता है, कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं जो बोलते हैं अपने आप में, आपको उनकी आवाज़ सुननी होती है, यही डेटा रीडिंग है बस। जिसको, जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है या जिसने कल का वीडियो मिस किया, एक बार प्लीज़ जाके चेक करो 25,300 का रेफरेंस दिया था या नहीं दिया था, और टेलीग्राम पे 25,300 आते ही क्लियरली उसके बारे में बोला या नहीं बोला। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बहुत अग्रेसिव पुट्स दिखाई दे रही है। बड़ा ज़बरदस्त डेटा भाई आज का, तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एकदम सब शांति में बैठ जाओ, बिल्कुल एकदम अलग आ करके, क्योंकि आज सीखने का बहुत कुछ है। अब देखो कितनी सारी इन द मनी पुट्स, कितनी सारी, 1 लाख के करीब, 1 लाख से भी ऊपर जा रही है। अब इसको ढूंढो, इतनी इन द मनी पुट पे कौन काम कर रहा होगा, ढूंढो, आ जाओ मैदान में। 1 लाख पुट है, कौन काम कर रहा है, पकड़ो उसको। देखिए रिटेलर बाय करके गए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। एफआई सेल करके गए, सबसे ज़्यादा यही है। प्रोज को देखो, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मुझे पकड़ में जो आ रहे हैं वो एफआईज आ रहे हैं, यानी ये इन द मनी पुट्स
क्या एफआईज बेच करके गए? बिल्कुल पॉसिबल है। ओवरऑल पुट सेलिंग जरूर रिटेलर्स की है। ये भी पॉसिबल है कि जब बाज़ार ऊपर चला गया था तो ये वाली पुट्स इन्होंने रोल ओवर करी और बाद में बाज़ार नीचे गिरा तो वो पड़ी रह गई, और ये पुट्स इस समय इनकी पुट सेल लॉस में है, क्योंकि उस समय ये पुट का प्रीमियम जो था वो काफ़ी कम रह गया होगा, लेकिन बाज़ार नीचे गिरा तो पुट का प्रीमियम बढ़ गया, तो रिटेलर की रोल्ड ओवर पुट्स भी हो सकती हैं। अब पता कैसे लगेगा? इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, डेटा देखो, अगले दिन उसको कंफर्म करो लेवल्स की हेल्प लेकर के, क्योंकि लाइव मार्केट में आपके पास सिर्फ क्या अवेलेबल है? लेवल्स, और एक और चीज़ अवेलेबल है, वो है हमारा फ्री टेलीग्राम। ये दो चीज़ें आपके सपोर्ट सिस्टम है। तो आपने सुबह क्या करना है? सुबह देखना है कि बाज़ार क्या 25,000 25,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है या ऊपर सस्टेन कर रहा है पहले 1 घंटे में, क्योंकि जब इतनी बड़ी क्वांटिटी होगी ना तो वो उसी डायरेक्शन में सस्टेन करेगा जिधर स्मार्ट मनी की पोजीशन है। अगर स्मार्ट मनी ने ये बेची हुई हैं पुट्स, तो बाज़ार 25,100 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखेगा पहले 1 घंटे में ही, और नीचे की तरफ नहीं जाता हुआ दिखेगा। प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव दिखना चाहिए। लेकिन अगर ये उन्होंने खरीदी हुई हैं तो बाज़ार आपको 25,000 के नीचे दिखेगा पहले ही 1 घंटे के अंदर। तो ऐसे में जो हम पहली 15 मिनट का जो अपना कैंडल यूज़ करके उसके हिसाब से करते हैं, वो ट्रेड बहुत बढ़िया काम कर जाता है। तो मेरा व्यू ये है पर्सनल, 65% प्रोबेबिलिटी यही है कि ये इन लोगों की पुट सेलिंग है। ठीक है, तो ये इन लोगों की पुट सेलिंग है। ये 65% प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, 65 to 70% स्मार्ट मनी की पुट सेलिंग है। तो यानी बाज़ार थोड़ा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ये रिटेलर की नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हर एक कंसिडर करनी ज़रूरी है। आप डेटा एनालिस्ट 100% प्रोबेबिलिटी पे जिस दिन काम करने लगेगा वो खुद भी बर्बाद होगा, दूसरों को भी लेके डूबेगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी लेके चलो कि हाँ यार, ये इतनी पॉसिबिलिटी इसकी है। क्योंकि जिस दिन दोस्तों मैं मान लो 100% बोल दूंगा यार ये तो 100% है, चाहे वो 100% लग भी रहा हो मुझे, लेकिन अगर वो गलत हो गया, किसी भी रीज़न से वो गलत हो गया, तो सामने वाले का तो नुकसान हो गया ना। वो काम अपने को कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना है। अब देखो कितनी सारी इन द मनी पुट्स यहाँ भी दिख रही हैं। तो ये अगर इनकी बाइंग है तो 25,000 आपको पहले 1 घंटे के अंदर ही टूटा हुआ दिखेगा। मैंने आगे की ऑप्शन चेन में भी देखो कितनी सारी हिडन पोजीशंस दिखा दिया आपको। ये देखो मंथली में भी चेक करो, ये चेंज इन वाई वाला कॉलम दिख रहा है आपको। सो यानी एक और पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, कल एक सस्टेनेबल बड़ा मूव आ सकता है। कल एक सस्टेनेबल यानी सस्टेन करेगा वैसा बड़ा मूव आ सकता है। प्रोबेबिलिटी अगेन 60 to 65% उसकी मुझे ऊपर की दिखाई दे रही है। 56,200 बोला बैंक निफ्टी ऑपरेटर भाई, थैंक यू, आपने मेरी इज्जत रखी। 56,200 आपने नहीं तोड़ा। ये दोनों लेवल्स कल के लिए भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, 25,000 निफ्टी और दूसरा 56,200 बैंक निफ्टी। तो देखिए कॉल्स में काफ़ी सारी अनवाइंडिंग हो चुकी है यहाँ पे, बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर। निफ्टी सो तेजी का ट्रेड 56,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक बिल्कुल बनता है। फिर 7-800 का एक जोन है थोड़ा रेजिस्टेंस का, यानी 800 के ऊपर निकले तो मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाओ। 57,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी। अच्छी बात क्या है, अच्छा साइन क्या है, 5700 का राइटर भाग रहा है। सो वो वापस नहीं आया, 8,000 माइनस है नंबर, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके ऊपर निकले तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शॉर्ट का ट्रेड 500 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी, 300 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी। मैं शॉर्ट में फुल क्वांटिटी अभी नहीं आना चाहूँगा, हालांकि ट्रेड 56,000 के नीचे भी बनता है। देखिए वहाँ से भी राइटर निकल रहा है, और फिर 56,500 तक का टारगेट पॉसिबल है। शायद मैं मिस कर गया हूँ निफ्टी में शॉर्ट के ट्रेड के बारे में बात करने का, तो मैं एक बार उसको भी फटाफट कवर कर लेता हूँ। 25,000 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, स्मॉल क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी में 900 के नीचे, और शॉर्ट में यहाँ पे मैं मॉडरेट में ही रहूँगा। 800 और 700 के टारगेट आ सकते हैं। यहाँ से बाउंस पे हम बाय भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। फिन निफ्टी में आते हैं तो फिन निफ्टी हमारा 26,750 पे आ चुका है।
और 26,500 के ऊपर जब तक है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, तेज़ी के ट्रेड प्लान किए जा सकते हैं। 800 के ऊपर अच्छा ट्रेड बन जाएगा और 500 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। और मिड कैप निफ्टी देखते, देखिए मिड कैप निफ्टी लगातार क्रूज़ कर रहा है। अब उसने जो एक झटका लिया था 13,300 से नीचे का सीधा 12,700 के आसपास तक का, वो धीरे 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 रिकवरी दिखा रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी दोनों को। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। जब तक 13,000 के ऊपर है आपको स्टॉक्स मूव करते हुए दिखाई देंगे, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन मार्केट के अंदर, यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ जल्दी सेटल हो जाएगी और निकल जाएगी। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जिसमें इंक्लूड है इंट्राडे, BTST, STBT, पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स एंड ऑल, जिसमें हम इंडेक्स भी कवर करते हैं, इंडेक्स के ऑप्शंस भी कवर करते हैं और फ्यूचर्स भी कवर करते हैं, और स्टॉक डेरिवेटिव्स और स्टॉक स्पॉट भी, कैश लेवल्स भी सब कवर करते हैं। तो आपको पूरा ऑल इन वन पैकेज मिलता है, प्लस साथ में मिलती है लाइव मार्केट एनालिसिस, प्लस अब हम लर्निंग्स भी शेयर करनी शुरू कर चुके हैं कि आप कैसे सीखो। कहीं कोई सेटअप बन रहा है, कहीं कोई चार्ट ब्रेकआउट दिख रहा है, तो वो चीज़ें भी शेयर करते हैं, और साथ में 3 से 3:30 के बीच में डेटा कैसा जा रहा है वो भी एडवांस में बता देते हैं 3 से 3:30 बजे के बीच में कि डेटा बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से अगर अपनी BTST STBT पोजीशन कैरी करना चाहें तो वो भी प्लान कर सकते हैं। तो इतनी सारी सर्विसेज सिंगल पैकेज के अंदर। रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसके जस्ट नीचे हमारी पेड सर्विसेज की डिटेल है। पहले फ्री सेवा, उसके बाद काम धंधा। चलिए, इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट फिर से लगातार देखो, इनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन FIs का कॉन्फिडेंस अभी कम है, तो ये नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल देखिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है कि रिटेलर अभी भी अच्छी कॉल राइटिंग में है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि आज थोड़ी सी कॉल बाय कर गए हैं रिटेलर्स, तो ये थोड़ा सा मॉर्निंग में एक बार को दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि एकदम से इतनी सारी कॉल बिकने के लिए आएंगी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। FIs कॉल बेच के गए हैं, ये भी, ये देखिए ये डेटा पॉइंट पॉजिटिव था लेकिन ये डेटा पॉइंट नेगेटिव आ गया, बट प्रोज अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय कर गए हैं, ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, रिटेलर बाय कर गए लेकिन FIs सेल कर गए, तो ये डेटा पॉजिटिव आ रहा है, हालांकि प्रोज थोड़ी बहुत बाइंग करके गए। और स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी ओवरऑल बाइंग है, ये भी क्लियरली पॉजिटिव है। तो अब बात ये आती है कि कल क्या होगा। कल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार हो सकता है थोड़ा सा गैप अप खुल करके हल्का फुल्का नीचे की तरफ एक झटका दे थोड़ा सा, ताकि ये जो कॉल्स हैं ये यहाँ से थोड़ा सा निकाला जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ लेकर के जाया जाए बाज़ार को, और वो एक सस्टेन्ड मूव दे ऊपर की तरफ का, और शायद पॉसिबली कल 25,300 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए, ऐसा डेटा पॉइंट्स सजेस्ट कर रहे हैं। बस ये ज़रूर है कि रात को फिर दोबारा वो दो दीवाने पागल ना हो जाएं कि भैया मैं तेरे पे मिसाइल फेंकूंगा, तू मेरे पे फेंक, हम मिसाइल खेलते हैं, तो वो काम ना हो जाए रात को। अगर वो नहीं होता है, शांति रहती है, जो पीस बाद में दोबारा डिक्लेयर हुआ कि जी हाँ अब ये हम पीस मेंटेन करेंगे और अब पीस जो है वो इन इफेक्ट है, और बड़े सारे ट्वीट्स बाद में आए वायलेशन के बाद, तो क्योंकि दोनों ने फिर 2-2, 4-4, 6-6 जितनी फेंकनी थी और फेंक ली, जो उनकी तसल्ली रह गई थी। अब अगर कुछ फर्दर नहीं एस्केलेशन होता ओवरनाइट, और अगर कुछ पॉजिटिव ट्वीट्स, बल्कि मैं कहता हूँ कि कुछ आ जाएं दोनों तरफ से, तो वो और बढ़िया है, जबकि अदरवाइज़ मुझे लगता है 90% ये मैटर सेटल हो चुका है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। दोबारा कुछ किसी को कुछ लगेगा, कोई कसर रह गई है तो कोई जाग जाए, तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो लगता है कि मैटर ये सेटल हो गया है, डन एंड डस्टेड हो गया है, और अब यहाँ से आगे बढ़ने की अगले 2 नई कंट्री तलाशने का समय आ गया है। इतनी सारी कंट्रीज़ आपस में 2-2 करके लड़ रही हैं, तो अगली कोई कंट्री ढूंढेंगे जो 15-20 दिन, महीना रुक करके फिर आएंगी। तब तक मार्केट को हमारी चलने दो भाई। और लगता ये है शायद कुछ चार्ट इस तरह का बन जाए कि एक गैप अप, जैसे आज यहाँ क्लोजिंग है तो गैप अप खुले, थोड़ा सा नीचे आए और ले करके फिर उसके बाद ऊपर थ्रू आउट द डे एक नाइकी टाइप का लोगो बना दे अगर, तो एक बढ़िया उस तरह का सेटअप डेटा का कुछ बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी भगवान मालिक है।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लेवल्स को जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। ट्रेड करने से पहले प्राइस एक्शन की जो कैंडल्स समझाई हैं उनको भी फॉलो करना। मैं 15 मिनट की कैंडल रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, मुझे लगता है उसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसका कैंडल का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।